नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, किस किस साइड लेवल पे हमारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस रहेंगे। आज देखो, मंथ का पहला दिन था। अब आप कहेंगे कि आज तो मंथ का पहला दिन नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल वैसे मंथ का पहला दिन नहीं था, लेकिन ट्रेडर समाज के लिए आज महीने का पहला दिन था, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। कैसे? क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी थी और आज पहला दिन था। पहले दिन पे हम देखो, अगर मैं बात करूं कल की, तो कल गैप डाउन जैसा सीन लग रहा था, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड देन उसके बाद में पोल एंड फ्लैग बनाया। पोल एंड फ्लैग बना के इसकी ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ टकरा के एकदम सीधा नीचे, मतलब ये जो कैंडल्स है ना, इनके सपोर्ट पे आके टिक गया। डे लो टेस्ट नहीं किया इसने अभी तक। निफ्टी ने डे लो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, तो अभी बाकी है, इसमें दम बाकी है निफ्टी में अभी भी। तो अब कल क्या हो सकता है? देखो, अगर हम पूरे दिन की कैंडल को देखते हैं तो हमें कैंडल एकदम नेगेटिव टाइप की लग रही है। दिखने में भले ही ग्रीन है बट नेगेटिव लग रही है। और इसने क्या किया है, ऊपर से इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी भी शिफ्ट की है। और ये जो था ना हमारे पास में हाई, ये हल्का सा भी बच गया है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये इन कैंडल्स का लो, ठीक है। यहाँ पे हाई जाता तो खेल खत्म हो जाता, लेकिन नहीं हुआ अभी तक। वन डे के टाइम फ्रेम पे भले ही कैंडल नेगेटिव दिख रही है, लेकिन ये कैंडल फॉल्स हो सकती है, ट्रैप करने वाली हो सकती है। कैसे? देखो, ये कैंडल तो पूरी तरह से नेगेटिव थी रेड कलर में, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर चला। तो कल हो सकता है ओपनिंग के बाद में फिर हमारा मार्केट भागने की कोशिश करे और इस बार 24,600 तक के लेवल ये पकड़ने की कोशिश करे। तो ये तो एक हम अज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें देखना होगा क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी कुछ निजी समस्याएं चल रही हैं इस वजह से, और हो सकता है मैं 2 मई तक शायद लाइव ना आ पाऊँ। अगर कुछ लाइव आया तो मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। रही बात टेलीग्राम की, तो देखो मैं लाइव नहीं हूं, बट फिर भी मैं आपको बहुत अच्छा सजेशंस देता रहता हूं। गैप अप ओपनिंग होगी, मैंने 9:09 पे बोला, वो जो कि सभी को पता चल जाता है। मैंने निफ्टी का सपोर्ट 24,132 बताया, रेजिस्टेंस मैंने 24,175 और 270 बताया। 132 अगर क्रॉस होता है, देखो क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है और उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, फिर गैम्बलिंग कर रहा है। ठीक है, ये ईएमए, पीएमए ये सारे फेल हो जाते हैं, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी फेल नहीं होते हैं, क्योंकि गंगाधर और शक्तिमान दोनों ही पावरफुल थे, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों गंगाधर शक्तिमान है। 24,132 यहां से निकलता है, 24,175 जाता है, 175 से निकल के 270 जाता है, और एकदम डॉट टू डॉट। रही बात सेंसेक्स का, वैसे ही चलता है। ठीक है, जब ये मार्केट चलता है तो मैं यहाँ पे मैंने भी डाला भी है, वी आर वेरी क्लोज टू फर्स्ट टारगेट 175। ठीक है, उसके बाद में 270 का टारगेट हमारा हिट हुआ। नाउ एट प्रेजेंट निफ्टी 270 पे सपोर्ट है, लेकिन मजबूत नहीं है। मैंने ये बोला कि मजबूत नहीं है। देन रेजिस्टेंस 360 पे है, लेकिन 360 नहीं जाता है, शायद 350 या 40 के आसपास कुछ, मैं अभी देख के बता दूंगा। ठीक है, इवन मैंने ये भी डाला था कि पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ और लोगों ने प्लान भी किया, मुझे एकदम उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा। तो ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है दोस्तों, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अब बात आती है कि कल हमें कैसे क्या करना है, ये तो आज की बात हो गई। ठीक है, और डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एजुकेशनल लगे, तो मुझे लगता है आपको एक लाइक तो करना चाहिए। एक लाइक तो मेरे लिए बनता है। मैं सबसे पहले तो इस पोल एंड फ्लैग को डिलीट कर देता हूं और आगे देखते हैं हम कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है। देखो, कल गैप अप होगा या गैप डाउन, अभी कोई ना तो ऐसी न्यूज है कि मार्केट गैप अप हो जाए, ना कोई इतनी बुरी खबर है कि गैप डाउन हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग एक रेंज में ही इसको ओपन करवाएंगे, और ओपन करवाने के बाद में मार्केट को ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, फर्स्ट मेरे पास में एक रेंज आती है, तो वो निकल के आती है 24,000 की। अगर ओपनिंग मार्केट 24,000 के ऊपर कहीं पर भी हो जाए, देखो अभी ये जो क्लोजिंग है वो 24,177 के आसपास है। ठीक है, लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि 24,000 के ऊपर कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाए, अज्यूम करके चलो, ठीक है, 24,000 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाए, तो फिर हमारे लिए जो टारगेट होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखो, सबसे पहले
इस बेस पे कहीं पर भी ओपनिंग होने के बाद में या टकराने के बाद में, मान के चलो यहीं ओपन हो गया साइडवेज और यहां पे आके टकरा के इसका सपोर्ट लेके वापस उठना चालू करता है, तो हमारे लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा ना, वो आएगा फिर हमारे लिए 24,200 का। क्लियर? ये 24,200 हमारे लिए एज रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसमें दो चीजें आप ध्यान रखना, या तो ये 24,200 से लटक के वापस नीचे चला जाएगा, वापस नहीं जाता है लटक के नीचे, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 24,334 का। ठीक है, ये टॉप, इस टॉप के ब्रेकआउट के बाद में मार्केट में एक बहुत बढ़िया मोमेंटम क्रिएट हो सकता है तेजी के लिए। याद रखिएगा, तेजी के लिए बोल रहा हूं मैं, और वो लगभग जा सकता है आपका 24,600 तक। ये शूटअप में जाएगा, फिर ध्यान रखना इसका, ये ऐसे लटकेगा नहीं। अब 2-3 दिन से या पिछले में अगर 4-5 दिन से कहूं तो जो ट्रेडिंग हो रही है ना, वो थोड़ी अलग लेवल की हो रही है। किस लेवल की हो रही है? देखो वो ऐसे हो रही है, इस 334 के बीच में अगर आप देखेंगे ना, तो एक 500 वाला साइकोलॉजिकल नंबर भी आता है, तो इसको भी थोड़ा नजर में रख सकते हो। पिछले कुछ 2-3 दिन से जो ट्रेडिंग हो रही है उस पर थोड़ा ध्यान दें हम, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है कि जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें मूव आता है, और जो सेकंड हाफ होता है उसमें मूव आता है। ज्यादातर फर्स्ट में ही मूव आता है, उसके बाद में मार्केट साइडवेज होके केवल टाइम डीके करता है। तो आप जो भी ट्रेड करें ना, मॉर्निंग में कर लो 10-12 बजे के पहले, उसके बाद में तो खेल खत्म ही है, मान के चलना खेल लगभग खत्म ही है। इधर अगर ईरान इजराइल की न्यूज भी देखें तो कुछ खास नजर आ नहीं रहा है अभी, ये तो छोटी मोटी लड़ाई झड़पें चल रही है बस। ओके, अब अगर मान के चलो मार्केट कल 24,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, ओपनिंग कहीं पर भी हो, हम 24,000 अज्यूम करके चल रही हैं, 24,000 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमारे लिए अगला सपोर्ट कौन सा रहेगा? तो 23,916 हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद में 23,772, 23,772, ओके 772 ये हमारे लिए हो सकता है। फिर हो सकता है 23,628, ये हमारे लिए 3 सपोर्ट हो सकते हैं। अब एक कहानी और बनती है, अभी तो मैंने 200 पॉइंट गैप डाउन मान लिया, इनकेस मान लो निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ और मार्केट एकदम 24,200 के आसपास ओपनिंग हो गया, तो फिर क्या करेंगे? अब ये लेवल्स आपने पहले लिख लिए होंगे, इन लेवल्स को भी आज लिख लेना। आज मैं अपने लाइफ में पहली बार 2 बार लेवल दे रहा हूं निफ्टी के, वरना मैं कभी 2 लेवल नहीं देता हूं। मैं इसलिए दे रहा हूं कि कल मुझे एक फैमिली मेंबर ने बताया कि सर आप गैप डाउन गैप अप का बता देते हो, लेकिन ये बताओ रेंज में ओपन हो गया ना, तो भी आप 2 मिनट हमारी एक्स्ट्रा ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां हम 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे वहां 15 मिनट का देख लेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा सजेशन दे दिया करो जब तक आप लाइव नहीं हो। तो मैं उन मित्र की बात का रेस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि आप सभी मेरे फैमिली मेंबर हैं, जो आप सजेशन देते हैं मैं डेफिनेटली उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं, अगर ये रेंज में ओपन हो जाता है, रेंज में कौन सी में, देखो क्लोजिंग 177 पे है, तो 24,200 के आसपास अगर ये ओपनिंग दे दे, तो फिर हमें क्या करना है? देखो जो टारगेट्स रखने हैं ऊपर की तरफ, जो पहला टारगेट मेरा आएगा 24,321, 24,321, मेरा सेकंड टारगेट आएगा 24,465, 24,465, और मेरा थर्ड टारगेट आएगा 24,596, 600 भी बोल सकते हो आप इसको, 24,596, आप इसको 600 भी बोल सकते हो। इनकेस अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मार्केट गिरना चालू कर दे 200 से, तो 24,016 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, डाउन साइड में बता रहा हूं मैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर मैं चलता हूं तो 23,916 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे। इवन इसके नीचे चला तो 23,772 मेरा अगला टारगेट रह सकता है, 772 मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हो सकता है। इसके ऊपर आप नजर बना के रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मैंने निफ्टी के तीनों चारों लेवल्स आपको दिखा दिए हैं। अब सेंसेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, पहले बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर सेंसेक्स पे थोड़ा इन डेप्थ हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मैं कल से भी बोल रहा था आपको कि जो सबसे ज्यादा अगर कोई नेगेटिव होने के लिए तैयार है तो वो कौन है? निफ्टी बैंक। आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए HDFC बैंक हमारा लगभग नेगेटिव है, SBI नेगेटिव है, ICI नेगेटिव है। आप देखो रिलायंस को, क्या गजब मूव है यार, 3% के आसपास तेजी है रिलायंस में। तो जब तक रिलायंस तेजी कर रही है ना, निफ्टी को गिरने नहीं देगी, ये निफ्टी को संभाल के खड़ी है, बेसाखी बन के खड़ी है निफ्टी की। ठीक है, तो अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि ये गिरने देगी। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल भी साल अपने टॉप पे चल रहा है, और जब ये अपने टॉप पे चल रहा है तब भी हम टॉप पे चल रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अभी इंडियन मार्केट फॉलो कर नहीं रहा है इसको, वैसे 99% इसको फॉलो करता है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, लंका लगा के बैठा है, तो कोई बात नहीं है। अब देखो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे,
तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चाहें तो कुछ लेवल्स इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, मैं अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मैं उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेता हूं। देखिए, अगर ये बैंक निफ्टी में थोड़ा गैप डाउन होने का ज़्यादा चांसेस लगता है क्योंकि बैंक सारे मरे पड़े हैं, तो बैंक निफ्टी कहाँ तक ओपन हो सकती है? 55,000, अभी क्लोजिंग इसकी है 400, तो 55,069 के आसपास ये ओपनिंग दे सकती है। ठीक है, अगर इसके नीचे ये चली 69 के बाद में, देखो ये जो ट्रेड लाइन है ना, इसके आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, इसके नीचे अगर ये चलती है तो 54,736 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 54,181 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, मेरा थर्ड टारगेट इसमें हो सकता है 53,627, तो मैं 53,627 तक नहीं जाकर 54,000 तक एक बार रुकने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इन केस कुछ ऐसा हो जाए सिनेरियो की मार्केट तेजी करना पसंद करने लग जाए, तो फिर हम इसमें कहां तक अज्यूम करके चल सकते हैं? ओपनिंग वही हम लगभग मान के चल रहे हैं 55,069 या 70 का जो लेवल है। ठीक है, 55, ये क्या आ गया भाई, हाँ 55,069 का लेवल हम मान के चल रहे हैं ओपनिंग में। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट हो सकता है वो 55,624 हो सकता है। सेकंड टारगेट मेरा 55,958 हो सकता है। ठीक है, और थर्ड टारगेट मेरा हो सकता है 56,512। ये 3 टारगेट मेरे अपसाइड में हो सकते हैं। अब थोड़ा सेंसेक्स के ऊपर चलते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल के लिए, सेंसेक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना, और आप भी समझ रहे होंगे कि इतना ज़्यादा भी जरूरी क्यों है। ठीक है, तो थोड़ा सा सेंसेक्स को आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि सेंसेक्स में नेक्स्ट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो रहा है, इस वजह से बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सभी मित्रों से। चलिए, अब सेंसेक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेंसेक्स जो है हमारी क्लोजिंग 77,496, या आप इसको बोल सकते हो 500 के आसपास क्लोजिंग लेके आता है। तो कल मान के चलो इस रेंज में कहीं ओपनिंग दे देता है, ये हो सकता है अपने डे लो के आसपास भी ओपनिंग दे दे, तो आप इसको एक रेंज बना लें। ठीक है, किसको? 77,250 से लेकर 77,500 तक। ठीक है, ये पूरा ही लिख देता हूं मैं। आप बहुत सारे लोग हैं ना जल्दी जल्दी में देखते हैं ना 2x 3x स्पीड में, वो फिर गलती कर देते हैं, इसलिए मैं 77,500 लिख रहा हूं। देखो, कोई फायदा नहीं है 2x या 3x में देखने से। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो और बिजनेस से रिलेटेड अगर आप चीज देख रहे हो ना, तो इसको तसल्ली से देखो, इत्मीनान से देखो, सीखने की कोशिश करो कि मैं कौन से लेवल पे बता रहा हूं, कौन से टॉप पे बता रहा हूं, कौन सा क्या बता रहा हूं। ये सारी चीजें सीखने की होती है। इवन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे वीडियो ही, किसी का भी देखो आप, जो भी आपको ठीक लगे उनके वीडियोस जब भी देखो आप आराम से देखो और थोड़ा टाइम दो अपने लाइफ के 10-15-20 मिनट। वेस्ट नहीं है ये, इन्वेस्ट है ये, इसको इन्वेस्ट करो, सीखने में इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कि मैं अगर कल इसमें ट्रेड करने की कोशिश करूंगा तो कैसे कैसे करूंगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ 77,250 से 77,500 के बीच में मार्केट ओपनिंग दे देगा, तो मुझे कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? देखो, मान के चलो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता है इस रेंज में और ये ऊपर उठने की कोशिश करता है, 500 के लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो मैं सीधा सीधा आज का जो टॉप है यहां को मैं पकड़ना चाहूंगा। अब ये कौन सा आ जाता है मेरे पास में? 78,000, एकदम नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो, ये प्राचीन काल में भी इसी लेवल से टकराया 2-3 बार, तो अब क्यों नहीं टकरा सकता? बहुत इजी एनालिसिस है। मतलब बात यह है कि सीखने की बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब आपको अगर ये भी नहीं समझ में आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप एक कॉम्बो इंडिकेटर है अपने पास में कृष्णा एसएमसी का, ये कॉम्बो इंडिकेटर आप ले सकते हो। ये एकदम यूं मान के चलिए 20 रुपए पर डे का खर्चा है आपका, 20 रुपए पर डे। इवन अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो 20 रुपए पर डे भी नहीं है, क्योंकि इस 20 रुपए के साथ में आपको K9 इंडिकेटर तो एकदम फ्री मिलता है। तो अगर आप बोलेंगे तो इसमें आप 0 पैसे का ही खर्चा हो रहा है लगभग, क्योंकि K9 इंडिकेटर तो आपको पूरा 2026 तक के लिए जा रहा है आपके पास में, तो आपको टेंशन ही नहीं है। अगर आप 20 रुपए खर्च करके अपने 100 रुपए 1000 रुपए बचा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इंडिकेटर बुरा है। इंडिकेटर कैसे लेना है? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में सबसे नीचे यहाँ पे लिंक होगा एक, ये ठीक है, एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यहाँ से ले सकते हो। इवन आपको लगता है कि मुझे एप्लीकेशन से नहीं लेना है, मैं डायरेक्ट ही आपसे बात करके ही लूंगा, तो मेरे नंबर है 7229993334।
आप मुझे कॉम्बो लिख के भेजिए, ठीक है, तो मैं आपको दोनों इंडिकेटर का कॉम्बो प्रोवाइड करवा दूंगा या लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। याद रहे पेड इंडिकेटर फ्री नहीं है, कहीं आप बोलें कि यार आप फ्री बोल के ऐसे से कंफ्यूज कर दिए, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। और खर्च कितना है, 20 रुपीज पर डे, ज़्यादा नहीं है बस। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे 78,000 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, बाकी इंडिकेटर दोस्तों बहुत पावरफुल है, जो लोग यूज कर रहे हैं ना वो एक बार कमेंट कर देना, बहुत पावरफुल इंडिकेटर है, मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट है इसमें। अब देखो 78,000 का लेवल टूटा तो फिर मुझे अगला लेवल कौन सा मिल सकता है, ये देखो यहां से उठा मार्केट, यहां से भी उठा है, यहां से भी उठा है, तो क्या मुझे ये लेवल फिर से देखने को नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। कौन सा है ये, 78,500 का, ठीक है, ये मेरा 78,500 है। अब अगला लेवल अगर यहां से भी मार्केट उठना चालू हुआ मान के चलो, तो फिर ये मिल सकता है, ये कौन सा है मेरा 78,750, 78,750। क्या कंफ्यूजन है इसमें, आराम से मिल सकते हैं ये लेवल्स। अब सुनो, जीरो हीरो कैसे करेंगे। जीरो हीरो अगर आपको करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, मैं कोशिश करूंगा मैं कल लाइव भी आ जाऊं, वैसे तो कोशिश करूंगा लेकिन सिर्फ कोशिश है, मैं वादा नहीं करता हूं 2 तारीख से पहले, क्योंकि हेल्थ इश्यूज कुछ ऐसे ही हो गए अचानक से। बट कोई बात नहीं है, अगर कल मार्केट देखो आपको लगभग या तो जीरो हीरो की जो प्लानिंग करनी है ना वो करनी है 9:15 से लेकर लगभग 11 बजे तक, इसके बाद में फिर नहीं करनी है, फिर करनी है 2 बजे बाद में। अगर 2 बजे बाद मार्केट आपको 78,500 के आसपास मिल जाता है तो मुझे लगता है फिर डाउन साइड में एक बार ये फ्लक्चुएशन दिखा सकता है, वापस ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है जैसे आज हुआ था। बाकी तो देखो मार्केट के ऊपर है, हम साथ में रहेंगे, टेलीग्राम पे मैं हूं ही तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। इनकेस मान के चलो मार्केट अब हमने ऊपर की तरफ देख लिया, नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाए तो ये जो 2 रेंज मैंने बताई है आपको, ठीक है, इसका अगर ब्रेक डाउन करके मार्केट चलता है तो फर्स्ट देखो ये लेवल जो कि आज का लगभग लो रहा है, आप ये भी देख सकते हो, इवन इससे भी नीचे मार्केट जाएगा तो 77,000 का हमारे पास में एक सपोर्ट मिलेगा साइकोलॉजिकल। अगर 77,000 टूटा तो फिर मुझे 76,750 का लेवल देखने को मिलेगा, और ये टूटा तो ये सपोर्ट फिर मेरे सामने निकल के आ जाएगा 76,500 का। क्लियर बात यहां तक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। इवन कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करता हूँ, और जो कमेंट मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मैं उनको टेलीग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके शेयर भी करता हूँ। तो आप बहुत प्यारा और लवली कमेंट कीजिए, ऐसा कमेंट कीजिए उससे आपको भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी मिले, और किसी कमेंट पढ़ने वाले को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार इस बंदे में दम है, कमेंट इसने शानदार किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।